सारा का सारा मीडिया सीमा हैदर के पास, सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सीमा हैदर के पास। सीमा हैदर को मच्छर भी काटता है तो 8 पुलिस वाले लग जाते हैं। सारे के सारे कानून सीमा हैदर के अंडर में आ रहे हैं। सारे के सारे नोटिस कानून की जाती सीमा हैदर फाड़ करके उससे अपना वो पूछ लेती हैं, नाक पोंछ लेती हैं। सीमा हैदर आधार कार्ड बनवाती हैं तो वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। सीमा हैदर जो करती हैं वो सब जायज़ है। और हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है, हमसे बोला जाता है अपना एड्रेस दो, अपनी एजुकेशन की यहाँ पे मार्कशीट लगाओ, माता पिता बताओ, उम्र बताओ। ऐसा क्या कर दिया भाई हमने? कुछ कर दिया, गलत कर दिया क्या? बताइए ना। हाँ, एक काम जरूर किया है कि किसी की लंगोटी के यार नहीं बने हैं, किसी की लंगोटियों को नहीं चाटा है, किसी की बेचारी मजलूम महिला, बेचारी गरीब महिला, किसी के बच्चों के पति को नहीं फंसाया है, किसी की महिला के सौतन नहीं बने हैं, है ना। हम यहाँ पे हल्का सा रोड पे निकल जाएं तो 70 लोग आकर के लाइन मारने वाले मिल जाते हैं, 70 लोग मुंह पे थूक के चले जाते हैं। महिला रघुपुरा के रास्ते में पफ्तियाँ खसती हुई, नैन मटक्का करती हुई, इठलाती हुई, उभारों को दिखाती हुई, पलक के ऊपर काजल और उसके पलक के ऊपर गुलाबी रंग लगा कर के राम राम ताई दिल में वास करने लगी है। क्या बात है। सारा मीडिया सीमा हैदर के हक में है। एक दिन दे दो ना मेरे हक में मीडिया, सच बोल दूंगी 12 घंटे ना तोते उड़ जाएंगे। अभी क्या हुआ, बिहार में होमगार्ड की भर्ती के लिए गई थी, बेहोश हो गई थी दौड़ते हुए। सरकारी एम्बुलेंस उस पे बिठा करके उस होमगार्ड महिला को, 26 साल की युवती को भेजा गया और रास्ते में ड्राइवर दुष्कर्म करता स्प्रे छिड़क करके। उसके थोड़ी देर बाद टैक्सियन दुष्कर्म करता है स्प्रे छिड़क के। अरे गुंडा राज बना रखा है भारत देश को। देखो, जाइए आप, अच्छी अच्छी जगह जाइए भारत देश में जहाँ पे देवता वास करते हैं। इस भारत देश को, इस सनातन धर्म को, इस हिंदू धर्म को अपने लंगोट में बांध रखा कुछ लोगों ने, अपने भगवा का दास बना रखा। सनातन धर्म का भगवा दास है, भगवा दास है। सनातन धर्म किसी भगवा का दास नहीं है। अरे तुम उठ कर के 4 लोग आते हो, किसी महिला के मांग में सिंदूर लगा देते हो, उसको सनातनी बोल देते हो। तुम 4 लोग उठ कर के आते हो, किसी महिला को खरीद के बच्चा दे देते हो, तुम उसको सनातनी बना देते हो। तुम्हारी माँ ऐसे ही भागेंगी तो क्या उसको सनातनी बनाओगे? अच्छा सुनो, एक महिला 28 साल शादी को हो गए, 22 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 16 साल की लड़की 3 बार भाग चुकी सोनू कुमार के साथ। सोनू कुमार की उम्र 24, महिला की 45। और पुलिस क्या कहती है? सुलह करवाती है। पुलिस पूछती है किसके साथ रहोगी मैडम, तो महिला कहती है सोनू कुमार के साथ रहूँगी। तो पुलिस कहती बच्चों की याद आएगी, तो महिला कहती है नहीं, हमें बच्चों की क्यों याद आएगी, नहीं आएगी। पुरुष से पूछती है, महिला जा रही है, कुछ कहोगे? पुरुष कहता है डर लगता है, क्या कहूँ, अगर मैं इसको रख लेता हूँ तो रात में मार न दे। कब से हो रहा है ये सब? कब से पुरुष मर्दों औरतों से डरने लगे भैया? भारत देश में कब से पुरुष गुलाम हो गया? भारत देश में कब से पुरुष लहंगा धोने लगा? भारत देश में कब से पुरुष कपड़े धो करके वॉशिंग मशीन में निचोड़ करके छत पे फैलाने लगा? 2 से 3 साल से। उसके पहले सब्जी काटने को तैयार नहीं होता था। आज की डेट में पुरुष को सारा खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कानून में इतनी ज़्यादा भरी हुई है डर्टीपन, इतनी डर्टीपन भरी हुई है। इस महिला को देख करके देखो, सबका मन करता है कि टेस्ट लेकर के जीवन जिए। सबका मन कहता गुलाबी, नीला, पाला, पीला, काला, आसमानी लहंगा पहने। लेकिन क्या पहनना चाहिए? कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल माई सेल्फ। कंट्रोल करना होता है यार। ऐसे नहीं, सीता माता का भी मन कहा होगा कि जाएं वहाँ पे बेड पे शान से सोने के रावण के लंका में लेटे पटरानी बने। लेकिन कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल जैसी और पाप जैसी भी कोई पावर है। ऐसे नहीं है कि तुम अपने हाथ में सनातनी पैदा कर रहे हो, मुसलमानी उठा करके सनातनी पैदा कर दिया।
उठा लाए मुसलमानी के 4 बच्चे होने के बाद 2 बच्चे फिर पैदा करवा दिए। भारत देश का ठेका ले रखा है क्या लुच्चों ने? भारत देश का ठेका लुच्चों के हाथों में किसने दे दिया? अब देखो यहाँ पे औरतों के ऊपर बहुत बड़ा भार है। सारी औरतें जो कैरेक्टरलेस महिलाएं थी, दामाद के साथ, दामादी के साथ, टीचर के साथ, मौसा के साथ, एक तो पड़ोसन के साथ भाग गई है। उसका औरत से औरत का प्रेम था। तो उसने कहा कि सीमा हैदर को अगर प्यार करने के बाद सनातनी नवाजा गया, बड़े बड़े मीडिया चैनल सीमा हैदर की लंगोटी धो रहे हैं, तो मैं ऐसा करूंगी तो मेरी ज़्यादा लंगोटी धोई जाएगी। ठीक है, पुलिस सुलह करवा देती है, सोनू कुमार के साथ भेज देती है। मैडम जी 18 साल की एक बेटी है, 22 साल की एक बेटी है, पूरा शरीर लटका हुआ है, पेट में पूरा मतलब पेट का मांस नीचे लटका हुआ है, और वो 24 साल के सोनू के साथ सुहागरात मना रही हैं। और पुलिस ने क्या किया? सुलह करवा दिया है। पुलिस को वहाँ पे डंडा नहीं बरसाना चाहिए, वहाँ पे पुलिस को उसको बोलना चाहिए भाग, और पीछे से मार देना चाहिए ठाए पे, पिछवाड़े पे। अरे ऐसी महिलाओं का भारत देश में काम है जो शादी के 28 साल बाद प्रेम करती हैं और शादी के 10-15 साल बाद पाकिस्तान से इंडिया आ जाती हैं। यही महिलाएं रहेंगी क्या अब भारत में? जिन लड़कों से पूछो तो वो कहते पाकिस्तानी लाऊंगी, जिन लड़कों से पूछो कहते हैं चाइना, रूसियन, अमेरिकन, इटालियन और जर्मनी से और लाएंगे हम। तो भैया भारत की ये बकरियां कहाँ जाएंगी? भारत की देसी गायें कहाँ जाएंगी? तो सारा अभी पहले ज़माने में फांसी हो या गड्ढा में गाड़ना हो या फिर मिट्टी का तेल हो या फिर वो सब औरतें सहती थी ना, अरहर के पेड़ में जला करके बीच में हाथ पैर बांध करके घुसेड़ दिया जाता था, वो औरतें ही सहती थी ना। अब पाकिस्तानी महिलाएं रूसियन हो गई, या फिर आप मान के चलो अमेरिकन हो गई, या फिर मान के चलो कहीं दूसरे देश की औरतें भारत में रहेंगी और भारत की महिलाएं झाड़ू पोछा का काम, गटर का काम करेंगी। देखो भारत देश की महिला में सीमा में अंतर क्या है? भारत देश के महिला को कहोगे कि भाभी सेल्फी ले लो, आई लव यू भाभी, किस दे दो, तो भारत की महिलाएं उठाएगी जूता, क्योंकि देहाती है, उसे सीता याद आती है, उसे मीरा याद आती है, उसे पाप याद आता है, उसे सती अनुसैया याद आती है। उसे ये रहता है कि भैया हम पाप करेंगे तो अगले जन्म में हमें नरक में जाना पड़ेगा, हमारी मौत बड़े दर्दनाक होती है, जैसी करनी वैसी भरनी का वो सोचेंगी। लेकिन सीमा हैदर से कहो भाभी आई लव यू, सीमा कहती आ जाओ मेरे जानू। सीमा हैदर से बोलते गार्डन में चलो आ जाओ मेरे जानू। सीमा हैदर नाच के पैसे भी दे रही है, गिफ्ट भी ले रही है, गिफ्ट भी दे रही है, लोगों का चैनल खोल रही है, लोगों के लिए फ्री है, लिपस्टिक लगा करके पार्कों में झंडा उठा करके चलती है। अभी देखना इसकी जो ननद आई है वो लड़की को लेकर के गई थी वहाँ पे शिवरात्रि के दिन मंदिर में, लड़की पूरी तरह से गंजी थी। ये कौन लड़की आ गई भाई? उस दिन लप्पू दिखा रहा था पापा की परी को, एक दिन पहले उनका भैया दिखा रहा था तो थोड़े ताड़े बाल थे, अभी भी लड़की पूरी गंजी हो गई है। कान के दोनों तरफ कोई बाल नहीं है, आगे कोई बाल नहीं है, थोड़ा सा एक आधा बाल है बस। तो भैयाओ अभी औरतों को जागना पड़ेगा, औरतों को सरकार से पूछना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तानी साड़ी आप ला करके लीगल यहाँ पे बना रहे हो तो क्या मुस्लिम में आ सकती है कोई पाकिस्तानी? उनको भी लीगल एंट्री दोगे, उनको भी लीगल बनाओगे, उनको भी कहोगे कि हमारी इस्लाम धर्म की नंबर 1 की वो है, मतलब ग्रेटेस्ट है? नहीं कहोगे, क्योंकि आप लोगों को जाति पाति करना है, क्योंकि आप लोगों को हिंदू मुस्लिम लड़ा करके गरीबों को आपस में खोज पोछ करके उनका माइंड खा लेना है, उसके बाद वो सोच शक्ति ख़त्म करके उसके बाद वो मर जाएं। एक मरा हुआ इंसान कौन होता पता? अज्ञानी। रावण ने क्या कहा था? हम 3 लोगों को नहीं छूते, एक बूढ़े, एक पागल, एक बच्चा, एक मूर्ख, ये हमारी नज़र में मरे हुए होते हैं। तो अब तो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं हम सनातनी पैदा करते हैं, हम बनाते नहीं हैं। इंद्रदेव जी महाराज जी कहते हैं हम सनातनी पैदा करते बनाते नहीं हैं। तो एपी सिंह तो बना रहे हैं सनातनी। क्या पूरा भारत का कानून एपी सिंह के हाथों में दे दिया गया है क्या? बनाइए ना एपी सिंह को प्रधानमंत्री, सीमा हैदर को सीएम, पूरा ही दे दीजिए ना। लेकिन सीमा हैदर से प्रचार करवाएंगे, अपनी कुर्सी प्रशस्त करेंगे और भारत की महिलाओं को गाली दिलवाएंगे। सनातनी तो सब बने घूम रहे हैं, गीता तो नोची जा रही है। भारत की छोटी छोटी महिलाओं का तो गलत बोला जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान तक के सबके हाथ पहुंच जाते हैं, अभी गीता फाड़ी जा रही तो किसी के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये महिला प्यारी है, गीता नहीं प्यारी है, रामायण नहीं प्यारा है, भारत की महिलाएं नहीं प्यारी है, सनातन धर्म नहीं प्यारा है, कोई किसी को कुछ नहीं प्यारा, बस ये महिला प्यारी है। अभी ये कहाँ तक लड़ाई चलेगी कुछ नहीं पता, बस औरतें गाली खाने के लिए पैदा हुई हैं। सारी औरतें अपना चलो निकलो,
अब तुम्हारी बारी आई है, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। लंगोट बांधो और सारे कुकर्मियों को, राक्षसों को, काली नेमियों को खा जाओ।